बैरिस्टर साहब ने यहाँ पे बात की ना कि, और उन्होंने कहा जी मसले तो सारे पीटीआई के अंदर हैं, हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है। इससे मैं 100% एग्री करता हूं। वो हुकूमत जिसने एक महीने के अंदर डीजल की कीमत में 22 रुपया इजाफा किया, पेट्रोल की कीमत में 14 रुपया इजाफा किया, अपने वुजरा की तनख्वाहों में इजाफा किया, अपने चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा किया, स्पीकर साहब की तनख्वाह में इजाफा किया, तो हुकूमत वाले तो बहुत कंफर्टेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अगर कोई मसला है तो वो पाकिस्तान की आवाम का है, वो हमारे सामने, बाकी हुकूमत तो वाकई बड़ी। स्पीकर साहब ने तो खत लिखा था, वो इजाफा वापस नहीं हुआ, इस पे खामोशी है आजकल। वैसे नहीं, वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया था, वजीर आजम साहब ने नोटिस ले लिया, वो खबर आई थी, और अब तो माशाल्लाह वो बैक डेटेड तनख्वाह अकाउंट्स में भी जा चुकी है। और ये यहाँ पे हमारे भाई बैरिस्टर अकील साहब बैठे हुए, ये भी वजीर मुमलिकत है, इनकी भी तनख्वाह में इजाफा हुआ, ये भी पहले से ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। हमारी तनख्वाह अतर साहब वही है जो एक एमएनए की होती है, और एमएनए की तनख्वाह में इजाफा हुआ है, जो बिल्कुल डिनाई करने वाली बात नहीं है। लेकिन पिछले 12 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ था, और ये डिसीजन दोनों फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द आयल, ये ना कहें कि ये खाली हुकूमत ही को आप दोष दे रहे हैं या कसूरवार ठहराएंगे, उस रेजोल्यूशन को निकालें या उस चीज को, उस प्रपोजल को निकाले, तो उसमें पीटीआई वालों को भी उतने ही नंबर्स में दस्तखत हैं जो आयल की तरफ। ये एक ऐसा मामला होता है, वो इसके अंदर अतर साहब जब पूछा जाता होगा ना कि ऑल दोज इन द फेवर ऑफ द मोशन से आए, तो मेरे ख्याल में आयज हैबिट वाला चक्कर है कि सब इस पे, कोई इस पे मेरे ख्याल में इनकार नहीं करता इस तरीके से। तो अब देखिए हुक्मरान अशराफिया है ना, आप देख ले हर तरफ यही हो रहा है। लेकिन एक असेंबली जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने तो तनख्वाहें नहीं बढ़ाई हैं, पंजाब में बड़ी। एंड ऑफ द डे एक्सचेकर का कंट्रोल हमारी हुकूमत के पास है, वजारत खजाना का कंट्रोल हुकूमत के पास है, वो इस को। लेकिन अतर साहब इसी साल हुआ ये है कि ये जो केपी में मिनिस्टर्स वगैरह को या बाकी लोगों को तजीनो आराइश की मद में मेरे ख्याल में 10-10 लाख रुपए उन्होंने दिए थे कि जी जो घर ले सकते हैं उनकी तजीनो आराइश के लिए उनको ये दिया जाए। तो बहरहाल अपने अपनी बुनियाद पर हर कोई अखराजात कर रहा है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। दैट्स द पॉइंट। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, और ये अरसा दराज से हम देखते आ रहे हैं आवाम की जो हालत है वो आपके सामने है। क्या किसी मुल्क में जहां पे 45% आबादी गुर्बत का शिकार हो चुकी है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इस पे मुल्क गुर्बत का शिकार है, और यहाँ पे हुक्मरानों की तनख्वाहों में ऐसे इजाफे हो रहे हैं। अतर साहब, काश क्या ही बेहतर होता कि अगर आप इस पे थोड़ी रोशनी भी डाल देते कि चलें तनख्वाहों की बात की, शायद मेरी इनफरादी तौर पर तो ये रिक्वायरमेंट ना हो, ना जरूरत हो, लेकिन हमारे कई ऐसे मेंबरान हैं जिनकी तनख्वाह जरूरत भी है, वो सारे ही अशराफिया से नहीं हैं अरकान पार्लियामेंट। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सूबे केपी में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, जो वहां के अपने हुकूमत के अरकान हैं, एक दूसरे पे जो इल्जाम लगा रहे हैं या एक दूसरे की जो खींचातानी कर रहे हैं कि भाई फलाने करप्शन कर दिए और फलाने करप्शन के पहाड़ जो हैं वो खड़े कर दिए, तो उस पर भी बात करें। ये तो तनख्वाहों की बात में जा रहा है, और शायद probably not justified to a greater extent, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो देखें कि जो अवाम के पैसों को करप्शन की मद में इस्तेमाल किया जा रहा है या उनके पैसों पे करप्शन की जा रही है सूबा केपी में, तो उसका भी जिक्र करें। क्योंकि हाल ही में गैलेप की रिपोर्ट है 47% लोग वहां पे पीटीआई की क्यादत से नाला है, हुकूमती अरकान से नाला है। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये चीज अपनी जगह, लेकिन एक चीज ये भी है कि आप ये देखिए कि जहां पर ये इजाफा आप कह रहे हैं कि ठीक है होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक 37 से 40 हजार तनख्वाह करने का मामला था या उससे बढ़ाने का, तो उसके ऊपर विफाकी हुकूमत किसी एक, वो भी मेरा पर्सनल टेक है कि बिल्कुल होना चाहिए था। गो के ठीक है, वो कमेंसुरेट आप उसको करते हैं, कंटिंजेंट है इन्फ्लेशन पे, वो बिल्कुल उस पर नहीं हो सका, लेकिन करना चाहिए था। मेरा जहां ये होना चाहिए तो वहां पर वो भी होना चाहिए ना, ये मेरा जाती व्यू है कि बिल्कुल होना चाहिए था।